नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। क्राउन चक्र, जिसे हम हिंदी में सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, यह चक्र सिर के ऊपर तालु, जो छोटे बच्चों में साफ देखा जा सकता है, उसके ठीक ऊपर स्थित होता है। इसे आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा भी कहा जाता है। यह उन 7 चक्रों में से सर्वोच्च तथा 7वां चक्र है, जो मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जहाँ कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में दबी रहती है। सहस्त्रार का शाब्दिक अर्थ होता है हजारों अथवा अनंत पंखुड़ियों वाला कमल। सभी चक्रों की भांति इसका कोई रंग नहीं होता, बल्कि यह शुद्ध सफेद होता है। इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुषी रंग की होती हैं। दूसरे शब्दों में इसे मुकुट चक्र भी कहा जाता है। इसी सहस्त्रार चक्र के अनुसार मनुष्य का ऑरा बनता है। जब व्यक्ति ध्यान अथवा अन्य किसी साधना द्वारा इन चक्रों को खोलने की कोशिश करता है, तो एक एक कर सारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं। इन चक्रों के सक्रिय होने के साथ हमें कई सारे अद्भुत अनुभव भी देखने को मिलते हैं। क्राउन चक्र सक्रिय होने का अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति में प्रगति हो रही है। कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठकर क्राउन चक्र तक पहुंचती है, तो अविस्मरणीय और अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। क्राउन चक्र ओपनिंग एक्सपीरियंस में आपके सिर में झुंझुनाहट सी होने लगती है, एक वाइब्रेशन फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों चींटियां सिर में चारों तरफ रेंग रही हैं। यह कोई डरावना नहीं, बल्कि सुहाना सा अनुभव होता है। यू फील वेरी पॉजिटिव। मन, बुद्धि में दबे संस्कार, पुरानी भावनाएं जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होती है, सब ब्रह्मांड में विलीन होने लगती है। जब इस तरह से सर में अनुभव होने लगे, तो समझ जाएं कि क्राउन चक्र सक्रिय हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ऊर्जा इसी प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर और जीवन से सारी नकारात्मकता निकाल आपको शुद्ध करती है। परिणाम स्वरूप आपका मन शांत तथा पवित्र होने लगता है। सबसे अधिक मनुष्य आसक्तियों में उलझा रहता है। बात चाहे रिश्तों की हो, धन दौलत या अन्य किसी भी प्रकार की आसक्ति आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है। जैसे ही क्राउन चक्र सक्रिय होने लगता है, आसक्तियां अपने आप टूटने लगती हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप एक अविरल बहती नदी सा बन जाते हैं, जिसे अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ना आता है। कोई भी बाधा या रुकावट उसे बहने से नहीं रोक सकती। आपके पुराने और सीमित सोच टूटने लगती है, विचारधारा बदल जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो आपकी सारी आसक्तियाँ टूटकर आपको इस सारी सृष्टि को एक नजर से देखने की क्षमता आ जाती है। जैसे ही ये चक्र सक्रिय होता है, बैलेंस होता है, आपका ऊर्जा के साथ संबंध अधिक घनिष्ठ हो जाता है। आपको ऊर्जा महसूस होने लगती है। आप अनुभव कर सकते हैं कि किस बात या मनुष्य से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। परिणाम स्वरूप आपकी भोजन प्रणाली बदल जाती है। भोजन में मिलने वाली ऊर्जा को भी आप अनुभव कर लेते हैं। अतः शाकाहार या ताजे फलों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। आपकी दिनचर्या अब तक चाहे जैसी भी हो रही हो, क्राउन चक्र के बैलेंस होने के बाद उसमें बदलाव आ जाता है। समय और जीवन के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप समय पर काम करना, खाना पीना, सोना आदि सब अपने आप समय अनुसार होने लगता है। कई बार आपको सिर के ऊपर दबाव के साथ पीड़ा का भी अनुभव होता है। जब आप अपने मन के विरोध में जाकर या समाज को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है। जैसा कि हमने देखा, यह चक्र आपको अध्यात्म के सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है, जिसका अर्थ यह भी है कि आपको एक बेहतर मनुष्य बनाता है। ऐसे में जब आप सांसारिक वस्तुओं में, परिस्थितियों में उलझते हैं, तो ऊर्जा अवरुद्ध होने लगती है। इसी समय यह दबाव या पीड़ा का अनुभव होता है। कभी कभी सिर में गर्मी तथा कभी कभी अपार ठंडक महसूस होने भी क्राउन चक्र के सक्रिय होने का सबूत है। यह ठंडक जैसे पानी में भीगने के बाद आभास होता है, वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही अद्भुत होता है। आप अपने सिर के ऊपर नहीं, बल्कि सिर के अंदर ये अनुभव कर पाते हैं। ये सारे अनुभव आपको वर्तमान में खींचे रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्राउन चक्र आपको सभी पुरानी बातों से निकालकर वर्तमान में जीने के साथ कई सुखद अनुभव भी कराते हैं।
जैसे ही क्राउन चक्र बैलेंस होता है, आपको ये सारे अनुभव एक जिज्ञासु बना देते हैं। आप चाहे कितने बड़े पढ़ाकू या ज्ञानी क्यों ना हो, ये अनुभव आपने जीवन का गहराई से अध्ययन करने की प्यास बढ़ा देते हैं। अभी तक के सीखे ज्ञान से आगे अभी बहुत कुछ है, इस बात का एहसास आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे तालाब के ठहरे हुए पानी में यदि एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया जाए तो समूचे तालाब की ऊपरी सतह पर बैठी धूल मिट्टी किनारे चली जाती है। पानी पहले से स्वच्छ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही अनुभव क्राउन चक्र के बैलेंस होने पर होता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक सब कुछ बदल सा गया है। किसी पुरानी बातों का अफसोस या किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहा। एक वाक्य में कहूँ तो इसी शरीर में पुनर्जन्म हो गया है, जहाँ इस बात की अनुभूति है कि इस जीवन को सच्चे मन से भरपूर जीना है तथा इसे सार्थक करना है। सहस्त्रार चक्र अनंत शक्तियों का स्रोत है। इस चक्र के खुलने के साथ ही आप इन शक्तियों को आसानी से जीवन में प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं। यह चक्र जीवन की सर्वोच्च स्थिति के साथ ईश्वर से आपका मिलन तथा अनुभव कराता है। यह चक्र दिव्य शांति तथा आनंद का स्रोत है। यह चक्र मनुष्य में परम शक्ति के सामने समर्पित हो सर्वश्रेष्ठ जीवन दान प्रदान करता है। व्यक्ति समाज, परिवार, धर्म, जाति के बंधन में बंधकर स्वयं को सीमित बना देता है। क्राउन चक्र सीमित शक्तियों तथा अनुभवों के साथ आपको असीमित जीवन का वरदाता है। यह चक्र परम ज्ञान, आत्मज्ञान तथा वास्तविकता दिखाने वाला दिव्य ज्योति है। क्राउन चक्र इस दुनिया में रहकर उस अदृश्य दुनिया का अनुभव कराता है जिसके बारे में आपने कहानियों में सुना है। जीवन की सत्यता से जोड़ने का स्रोत यह सहस्त्रार चक्र ही है। क्राउन चक्र के सक्रिय तथा संतुलित रहने से जीवन मानो स्वर्ग सा बन जाता है। साक्षी भाव अर्थात दृष्टा भाव बढ़ जाता है। परिस्थितियों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी परिस्थिति में आप संयम तथा विवेक के साथ काम लेने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी करीबी और प्यारे व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले मनुष्य रोने भी लगने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुख वाला भाव उस पर हावी हो जाता है। इस चक्र के खुलने का फायदा यह होता है कि मनुष्य दुखी होने की बजाय उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के उपाय खोजने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार इंसान दूसरों के झगड़े में भी अपना मत लेकर उलझ जाता है। इससे उसकी मानसिक शांति बिगड़ती है, वह गलत कर्म भी कर बैठता है। इस चक्र के खुलने के बाद व्यक्ति का विवेक इतना बढ़ जाता है कि उसे हर पल एहसास होता है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। कमल के फूल की खास विशेषता है कि वह कीचड़ में रहता है, किंतु कीचड़ का एक बूंद भी उस पर नहीं होता। बिल्कुल कमल के फूल जैसा आपका चित्त हो जाता है। चाहे परिस्थितियाँ या आसपास के लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप पर असर नहीं कर सकते। क्राउन चक्र एक्टिवेशन के साथ सारी अदृश्य शक्तियाँ जाग जाती हैं, आपका साथ देने लगती हैं तथा आपको सही राह दिखाने लगती हैं। परिणाम स्वरूप आप अपने अस्तित्व को सीमित रखकर भी असीमित तथा अद्भुत नाम मान शान की भागीदारी बन जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव क्राउन और ब्लॉक चक्र। कभी कभी कुछ लोगों का क्राउन चक्र संतुलित न होकर बंद या जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। दोनों ही मामलों में ये ठीक नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे जाने कि किस व्यक्ति का क्राउन चक्र ओवर एक्टिव है। ऐसे लोग जो दिखावटी तथा आडंबरों में विश्वास करने वाले होते हैं, उनका यह चक्र अत्यधिक सक्रिय होता है। अपने विचारों अथवा मान्यताओं को लेकर अत्यंत कट्टर होते हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, किसी भी हाल में अपने विचारों को नहीं बदलते। स्वार्थ, लालच, घृणा, दूसरों की कमियां खोजना, दूसरों को नीचा दिखाना तथा बड़बोले होना, लोगों का यह चक्र असंतुलित होता है, इम्बैलेंस होता है। स्वार्थवश भ्रष्टाचार का हिस्सा बनना और गलत लोगों का साथ देने वालों का भी यह चक्र असंतुलित होता है। जिनका क्राउन चक्र ओवर एक्टिव और क्लोज होता है, वे लोग अक्सर चिंता से घिरे होते हैं। परिणाम स्वरूप सिर से संबंधित बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं की दिशा तय नहीं कर पाते तथा भटकते रहते हैं। ऐसे में इनके विचार उद्वेलित होते हैं तथा ये लोग उदास रहते हैं। अधिक सक्रिय मुकुट चक्र वाले लोग कई बार भौतिकवादी भी होते हैं।
लेकिन अक्सर भौतिकवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जताकर या उनको नीचा दिखाकर स्वयं शक्तिशाली महसूस करते हैं। कई बार मनुष्य चीजों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है। परिणाम स्वरूप वह अधिक परेशान तथा बीमार रहने लगता है। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती है। क्राउन चक्र एक्टिवेट होने के बाद आपका जीवन संपूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा सुखद हो और ऐसा मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।